दोस्तों आज का वीडियो हर उस सेलर के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहता है, एक वैल्यू क्रिएट करना चाहता है और बेसिकली एक जनरेशनल बिजनेस बनाना चाहता है। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो तो आपके दिमाग में एक चीज़ हमेशा रहनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें बिना ब्रांड के नहीं होती हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बस बिजनेस करूँगा, मैं कोई ब्रांड नहीं बनाऊँगा और बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है कि वो बहुत बड़ा बिजनेस हो जाए, बट आपकी कोई वैल्यू क्रिएट नहीं होगी, आपका मार्केट में कोई पोजिशनिंग नहीं होगा और अल्टीमेटली होगा क्या कि जब तक आप उसको एफर्ट डाल रहे हो, पुश कर रहे हो, बिक रहा है, जैसे ही कोई दूसरा कॉम्पिटिटर लो प्राइस में आ जाएगा तो उस एफर्ट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और आप वापस से ज़ीरो पे आ जाओगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम पे स्पेशली हम जब 2026 में हैं, अगर आप अपना बिजनेस बिना ब्रांड के स्टार्ट करते हो, स्पेशली अगर आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का होलसेल है, या फिर आपको एटलीस्ट इतनी क्लियरिटी है कि आपको किस कैटेगरी में बिजनेस करना है, तो आपको बिना ट्रेडमार्क के नहीं जाना है। रीज़न क्या है मालूम है? क्योंकि ट्रेडमार्क एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हाथों हाथ नहीं मिलती। जैसे कि अगर हम जीएसटी निकालने जाते हैं तो बहुत सिंपली हम सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और विद इन अ वीक और 2 हफ्ते में हमारे पास जीएसटी आ जाता है। उसके बाद कोई अप्रूवल वगैरह का दिक्कत नहीं होता, कोई ऑब्जेक्शन का दिक्कत नहीं होता। ट्रेडमार्क के केस में क्या होता है कि आप एक ब्रांड के लिए पहले तो पैसे देते हो गवर्नमेंट को कि मुझे ये ब्रांड या फिर ये लोगो पे अपना रजिस्ट्रेशन चाहिए। फिर गवर्नमेंट पे आप अप्लाई करते हो तो उसको 6-8 महीने लगते हैं खाली वेरीफाई करने में कि क्या ये सेम नाम से, क्या ये सेम लोगो से पहले से तो कोई ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। इन केस अगर है तो फिर उसका ऑब्जेक्शन आता है, फिर आप उस ऑब्जेक्शन का रिप्लाई फाइल करते हो और ये चीज़ 2-3 बार होती है। फिर उसकी हियरिंग आती है, फिर आप हियरिंग में जाते हो, फिर उसके बाद जाके आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा या नहीं होगा तब आपको पता चलता है। तो इसके लिए ट्रेडमार्क आप जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए है, क्योंकि आप इसको जितना डीले करोगे वो चीज़ आगे और डीले हो जाएगी। और जब तक आप अपने ब्रांड के बारे में सोच रहे हो कि मैं इस नाम से रजिस्टर करवाऊंगा या फिर वो नाम से या वो लोगो रखूंगा, तब तक हो सकता है कोई ना कोई उसको ऑलरेडी रजिस्टर करवा चुका हो और आपको फिर से एक नया नाम सोचने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़े, अपना एफर्ट लगाना पड़े और अल्टीमेटली आपको उस चीज़ के में स्ट्रगल करना पड़े। तो मेरा यही सजेशन होगा कि अगर आपके पास ये 3 कंडीशन है, या तो आप मैन्युफैक्चरर हो, या तो आप होलसेलर हो, या तो एटलीस्ट आपको इतनी क्लियरिटी है कि आप किस कैटेगरी में बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको ट्रेडमार्क ले लेना चाहिए। एप्लीकेशन नंबर्स के साथ आप जा सकते हो, वहाँ से भी अपना आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म्स पे हो जाता है। अब कन्फ्यूजन क्या होती है? 2-3 चीज़ें जहाँ पे लोग कन्फ्यूज होते हैं। पहली बात, डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मुझे ट्रेडमार्क के लिए, किसके नाम पे ट्रेडमार्क कराना है, क्या कंपनी के नाम पे ट्रेडमार्क कराना है या फिर मेरे इंडिविजुअल नाम पे ट्रेडमार्क कराना है। तीसरी चीज़, क्या नाम से ट्रेडमार्क कराना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ट्रेडमार्क सही मैं कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, या ऑब्जेक्शन आएगा या नहीं आएगा। देखो 100% तो कोई नहीं बता सकता आपको, लेकिन फिर भी आपको मैं 2-3 चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा जहाँ से आप एटलीस्ट वेरीफाई कर सको कि इन केस अगर आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते हो तो फ्यूचर में जाके आपको कोई इशू ना हो और आप उस ट्रेडमार्क को आगे जाके यूज़ कर सको और आपका ईजिली रजिस्ट्रेशन भी हो जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज़, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा। क्या ब्रांड से आपको ट्रेडमार्क करवाना है, या तो आप उसका नाम दे दो या तो आपको उसका लोगो बनाना पड़ेगा। यूनिक लोगो आप जैसे बना सकते हो उतना बेटर होगा, जितना यूनिक होगा उतना ईजी होगा उसके लिए रजिस्टर हो पाना। चौथी चीज़, आपको ईमेल आईडी लगेगी, आपका फ़ोन नंबर लगेगा, क्योंकि वहाँ पे ही आपको सारा डिटेल आता है। उसके बाद इन केस जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी, क्योंकि आप खुद से तो अप्लाई नहीं करोगे, कोई लॉयर करेगा या कोई सीए करेगा, तो आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ती है कि आप उस मतलब वो जो सामने लॉयर या सीए है वो आपके बिहाफ पे ये ट्रेडमार्क अप्लाई करे, आपने उसको ये परमिशन दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, उसमें अपना नाम और एड्रेस डालना होता है, स्टैम्प पेपर पे उसका प्रिंट आउट लेना होता है, उस पर साइन करके सामने दे देना होता है, ताकि पावर ऑफ अटॉर्नी वो सामने सीए के पास चले जाए और वो आपके बिहाफ पे ट्रेडमार्क अप्लाई कर सके। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको ट्रेडमार्क के लिए लगते हैं। अब यहाँ पे जो फिक्स चार्जेस हैं, मतलब आप कुछ भी करिए इतना मिनिमम चार्ज आपको गवर्नमेंट को जो पे करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसते भी हैं और लोगों को नहीं पता है, इसके लिए मैं आपको क्लियर बता दूं। अगर आप गवर्नमेंट को जो चार्ज पे कर रहे हो वो आपको 4500 रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट को चार्ज पे करना पड़ता है। इसमें किसी की कोई कंसल्टेशन फीस नहीं होती, ये पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट को जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से आपको उसकी रिसिप्ट भी मिल जाती है। ठीक है, एक बार आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया तो विद इन 2 डेज आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है और आप उस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे अपना ब्रांड जो है वो रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेडमार्क काम करता है। दूसरा क्वेश्चन ये है लोगों को कि क्या मुझे कंपनी के नाम पे लेना चाहिए या मुझे पर्सनल नाम पे लेना चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन मुझे पर्सनली ये प्रेफर मैं करता हूँ और मुझे बहुत सारे, मैंने जितने भी सीए कंसल्टेंट से बात किया
उनके हिसाब से भी कि अगर आप कोई भी ट्रेडमार्क लेते हो और आप अगर इंडिविजुअल नाम पे ले रहे हो, स्पेशली अगर आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में काम कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि जैसे कि सपोज करो कि मैं कोई XYZ नाम पे ट्रेडमार्क ले रहा हूँ, मेरे खुद के नाम पे ले रहा हूँ, मतलब उसका जो ओनर है वो सुमित झा है और ये XYZ जो है वो ब्रांड का नाम है। कल को मैंने एक GST से अप्लाई किया था, मैंने वो ब्रांड रजिस्टर किया, बट क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, कभी ब्लॉक हो जाता है, और वो जो ट्रेडमार्क जब रजिस्टर किया था तो मेरे नाम से था। अब मेरी ये वाली कंपनी जो GST थी वो तो ब्लॉक हो गई, या फिर मेरे अकाउंट में कुछ इशू हो गया, तो मुझे हो सकता है वो GST कैंसिल करके एक नया GST लेना पड़े, एक नई कंपनी बनानी पड़े। तो उस केस में भी क्या होगा, क्योंकि मैं ओनर हूं उस ट्रेडमार्क का और क्योंकि कंपनी मेरे नाम पे ही रजिस्टर्ड है, तो बहुत इजीली मुझे अप्रूवल मिल जाएगा। बट अगर आप कंपनी के नाम पे कराते हो तो दिक्कत क्या होती है, अगर सपोज करो आपने प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है आपका, आपने कंपनी के नाम पे ट्रेडमार्क करा लिया, अब वो कंपनी ही बंद हो गई, समझ रहे हो आप, अब वो कंपनी ही बंद हो गई और उसके पास ही उसके राइट से ट्रेडमार्क के, आप एज एन ओनर हो उसके ट्रेडमार्क के वहाँ पे भी, लेकिन फिर भी वहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस होते हैं। और इन फ्यूचर सपोज करो कि आज आपकी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, कल आप उसको प्राइवेट लिमिटेड करते हो या फिर LLP करते हो, तो क्योंकि वो आपके नाम पे ट्रेडमार्क है तो आप वो ट्रेडमार्क को कहीं भी लेके जा सकते हो, आपको ऑथराइजेशन लेटर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप खुद उस ट्रेडमार्क के ओनर हो। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ है जो मुझे पर्सनली समझ में आती है और मैं यही प्रेफर करता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से अपने जो CA है, लॉयर है, उससे कंसल्टेंट है, उससे बात कर सकते हो, जो आपको वो सजेस्ट करेंगे आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा डाउटफुल है कि यार कहां से चेक करूं कि ट्रेडमार्क मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपको एक नाम सोचना पड़ेगा, ठीक है, बिना नाम सोचे आप सोचोगे रैंडमली मैं कुछ भी सर्च करूँ, तो ऐसा नहीं है। आप सिंपली गूगल पे चले जाओ, ChatGPT पे देख लो, जेमिनाई पे देख लो, नेमलिक्स करके भी आई थिंक एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे ब्रांड के सजेशन मिल जाते हैं। आपको सिंपली बताना होता है कि आप कौन सी कैटेगरी में डील करना चाहते हो और आपका जो ब्रांड का एक 2-3 वर्ड्स आपको डालने पड़ेंगे उसके बारे में, और वहाँ पे आपको नाम जनरेट करके दे देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करने हैं ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले, ठीक है। ये चीज़ जो है वो ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले आपको करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है और ट्रेडमार्क आप सर्च करोगे, ठीक है। आप सिंपल सा ट्रेडमार्क सर्च करोगे तो जो पहली लिंक ही आएगी यहाँ पे पब्लिक सर्च ऑफ ट्रेडमार्क्स आएगा, ठीक है। पब्लिक सर्च ऑफ ट्रेडमार्क बेसिकली क्या है कि आप सर्च कर सकते हो कि उस नाम से पहले से कोई ट्रेडमार्क है क्या रजिस्टर्ड, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि यार मुझे पता नहीं कि ये क्या होता है, क्या चेक करना है, क्या डालना है, मैं आपको समझा देता हूँ। वर्ड मार्क, बेसिकली आप यहाँ पे वर्ड मार्क सिलेक्ट करो। वर्ड मार्क मतलब जो भी आपका टेक्स्ट में नाम होता है, ठीक है, तो वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। स्टार्ट विथ है, कंटेन्स है, मैच विथ है। स्टार्ट विथ क्या होता है कि इस नाम से स्टार्ट हो रहा है अगर कोई ऐसा ट्रेडमार्क है। कंटेन्स विथ मतलब ये जो पर्टिकुलर वर्ड है किसी दूसरे के ट्रेडमार्क में पहले से मेंशन्ड है। या फिर जो थर्ड है मैच विथ मतलब क्या सिमिलरली एग्जैक्टली कोई सेम टू सेम ट्रेडमार्क यहाँ पे पहले से रजिस्टर्ड है। तो आप उसके हिसाब से जो भी नाम डालोगे, जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। मेरा पर्सनल सजेशन ये है आपको कि आप हमेशा कंटेन्स सर्च करो। कंटेन से क्या होता है कि वो स्टार्ट विथ भी कवर कर लेगा, मैच विथ भी कवर कर लेगा, और इनकेस कोई भी वर्ड जो है वो अगर सामने वाले की ट्रेडमार्क में है और सिमिलर कुछ भी है तो आपको वो दिखा देगा, ठीक है। तो कंटेन्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो भी नाम से आप करना चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर कोई बेसिक सा डाल दूँ, चलो हम नाइकी नहीं डालते, नाइकी कोई किचन ब्रांड डालते हैं, वंडर शेफ डालते हैं, वंडर शेफ, ठीक है। वंडर शेफ मैंने डाल दिया। वंडर शेफ का जो क्लास, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि क्लास क्या होता है ट्रेडमार्क का, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रोडक्ट कौन से क्लास में आता है। यहाँ पे ही उसकी डिटेल है। सिंपली आप यहाँ पे जाओगे तो क्लास डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, एक नया टैब खुलेगा। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली यहाँ पे नाइस क्लासेस दिख रहा है, इसके ऊपर आप डेट जो कैलेंडर बना है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे हर क्लास में, जैसे आप 1 पे जाओगे तो 1 क्लास 1 में क्या प्रोडक्ट्स है, 2 में क्या प्रोडक्ट्स है, 3 में क्या प्रोडक्ट्स है, 4 में क्या प्रोडक्ट्स है, सब आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के साथ दिखा देंगे। और जैसे कि अभी हम किचन में कर रहे हैं तो 21 जो है 21 क्लास उसमें किचन के प्रोडक्ट्स आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी क्लास में आपको करना है वो क्लास हम यहाँ पे डाल देंगे। 21 हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा है 179608, ठीक है, हमने यहाँ पे ये भी डाल दिया। सर्च किया, आई थिंक मैंने कैप्चा करेक्ट डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 383320 सर्च। अब यहाँ पे बेसिकली जो सर्च है वो चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे
आई थिंक ये आप देखो कि संजीव कपूर के नाम से भी आई थिंक इन्होंने बहुत सारा ट्रेडमार्क किया और सारे के सारे ऑलमोस्ट जितने भी है रिजेक्टेड या अपोज्ड है, ठीक है। बेसिकली हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो ट्रेडमार्क अप्लाई किया हुआ है वो पहले से है कि नहीं। हम जो सर्च कर रहे हैं, हम जो नाम डालना है वो पहले से है कि नहीं। इन केस यहाँ पे पहले से किसी का रजिस्टर्ड है या फिर इन केस अपोज्ड है या फिर कुछ भी है, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है, वो अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई आपको ऑब्जेक्ट करेगा और आपका जो ट्रेडमार्क का प्रोसेस जो पहले से ही लंबा है वो और लंबा हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक हो जाएगा, क्योंकि आप जितनी बार फाइल करोगे उतनी बार आपको पैसा लगेगा। आप हियरिंग में जाओगे तो उसके लिए भी लॉयर आपसे पैसा लेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं यही बोलूँगा इसको अवॉइड करना, ट्राई करो कुछ यूनिक सा नेम लेके आओ ताकि ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। दूसरी चीज़, अभी सपोज करो आपने यहाँ पे नाम सर्च कर लिया, आपको मिल भी गया और कोई भी पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली ट्रेडमार्क अप्लाई करना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है फ्लिपकार्ट। एक टैब में आपको फ्लिपकार्ट खोलना है, दूसरे टैब में आपको अमेजॉन खोलना है, ठीक है, क्योंकि दो पे ही ज़्यादातर यूज़ होता है ब्रांड और ब्रांड से रिलेटेड चीज़ें। तो आपको जो भी आप ब्रांड से आप करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइकी कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे देखूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे पहले देखूंगा कि क्या पहले से कोई उस नाम से बेच रहा है क्या। क्योंकि देखो यहाँ अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे क्या होता है ना, हर बार ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले ने अप्लाई किया हो ट्रेडमार्क। बहुत सारे लोग लोगों से भी अप्रूवल ले लेते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीक़ों से अप्रूवल ले लेते हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स बना कर ले लेते हैं। तो आपको उन सब चीज़ों में फंसना ही नहीं है। अगर आप फंसने जाओगे तो फिर वही है कि आपने ट्रेडमार्क भी ले लिया और आपके काम में भी नहीं आया। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना है, पहले तो आपने ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे चेक कर लिया कि भाई ये जो नाम है ये पहले से किसी का रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट, क्योंकि जो मेजर पोर्टल हैं दो, वहाँ पे आप करने वाले, तो वहाँ पे जाके आपको देखना है कि क्या कोई पहले से तो इस नाम से लिस्ट करके नहीं बैठा है। वरना क्या होगा कि जैसे कि अगर आप स्पेशली अमेजॉन के केस में सपोज करो आपने कोई ऐसा ट्रेडमार्क लिया जिस नाम से पहले से ही किसी ने अमेजॉन में GTN एग्जम्पशन लेके रखा है उसी कैटेगरी में, तो क्या होगा कि जब आप अप्लाई करने जाओगे GTN तो आपको नहीं मिलेगा और वो आपको बोलेगा कि एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लेके आओ या तो आप UPC कोड लेके आओ, तो वो आपके लिए एक और एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, हम इनसे जितना बचेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा। तो अल्टीमेटली पहले ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे सर्च करना है, फिर फ्लिपकार्ट पे सर्च करना है, फिर अमेजॉन पे सर्च करना है, और अगर तीनों ही जगह नहीं है तो आप रेडी टू गो हो, आप उस नाम को रजिस्टर करवाओ, जितना जल्दी करवाओ, कि बहुत रेयरली ऐसी चीज़ें होती है कि कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो आप जितना जल्दी उसको कराओगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना पैसा लगता है ट्रेडमार्क के लिए? देखो कंप्लीटली डिपेंड करता है आप किस टाइप के कंसल्टेंट से करा रहे हो, लॉयर से करा रहे हो या CA से करा रहे हो, उसके, क्योंकि जिसकी जितनी एक्सपर्टीज होती है उसके हिसाब से उसके चार्जेस होते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा जो फर्स्ट एप्लीकेशन होता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट एप्लीकेशन आपको जितना कम से कम में करके मिल जाए उतना अच्छा है, ठीक है। आप ट्राई करो कोई आपके कनेक्शन में हो तो उससे करवा लेने का, या फिर अगर सपोज करो कि आपके कनेक्शन में कोई भी नहीं है, आपको नहीं पता कि ट्रेडमार्क के लिए कैसे क्या करेंगे, प्रोसेस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, नीचे आपको टीम का नंबर मिल जाएगा। हम बहुत सारे ब्रांड्स के लिए ऑलरेडी करवा चुके हैं ट्रेडमार्क, हम खुद हेल्प करते हैं क्योंकि हम खुद बोलते हैं कि ट्रेडमार्क लेना ज़रूरी है, उसके बिना बिजनेस नहीं जा सकता है आगे, जैसा कि मैं इस वीडियो में स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ। टीम से कांटेक्ट करिए, हम ट्राई करेंगे जो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट है उसमें आपका ट्रेडमार्क करा के देने का, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा अर्निंग करने का नहीं सोचते हैं। हम पूरे के पूरे कंसल्टेंट जो पैसे हमें चार्ज करते हैं हम सिंपली वही आपको फॉरवर्ड करते हैं और उसके हिसाब से आपका जो पेमेंट का प्रोसेस है वो होता है ताकि आप एक बार ब्रांड बना लो, इन फ्यूचर आपको कभी भी हमारी हेल्प लगे तो हम आपकी उस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्रेडमार्क बनवाना है या फिर कोई भी लीगल रिलेटेड काम है, आप नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी बेसिकली ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने में। और इन केस अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है, सब कुछ हो गया है, लेकिन सेल्स नहीं आ रही है, ग्रो नहीं हो रहा अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे या फिर मीशो पे, तो भी आप नीचे टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम 100 से ज़्यादा ब्रांड्स मैनेज करते हैं। हमने बहुत सारे ब्रांड्स को 0 से 10 लाख 15 लाख 50 लाख तक का भी रेवेन्यू जनरेट करके दिया मंथली बेसिस पे। तो हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट सारी ही कैटेगरीज में। तो आप नीचे टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, इनकेस आपका कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हो, और अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करवाना है तो उसके लिए भी बात कर सकते हो। तो आई होप सो आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि ट्रेडमार्क और ब्रांड कितना ज़रूरी है आपके लिए, क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस टाइप का करवाना चाहिए और कैसे आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो आज भी कंफ्यूज हैं कि मुझे ब्रांड बनाना है या नहीं बनाना है, ताकि उनको एक क्लियरिटी मिले। और अगर आप ऐसे और नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हो, ई-कॉमर्स के बारे में और डिटेल में सीखना चाहते हो, तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रेगुलरली यहाँ पे ऐसे वीडियोस डालता रहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।